दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल सा एस्केपिसिज्म के बारे में बता देता हूँ कि एस्केपिसिज्म है क्या। आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि एस्केपिसिज्म जो वर्ड है या फ्रेज़ है ये सिर्फ जॉन कीट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। असल में एस्केपिसिज्म का मतलब है अपनी ज़िंदगी की रियलिटी से इमेजिनेशन में चले जाना। और इमेजिनेशन में एक जो बनाई हुई दुनिया है वहाँ पर कुछ लम्हों के लिए स्टे करना। और ये स्टे कब होता है, क्यों होता है, ये सारे के सारा हम इस असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये भी बताएं कि आखिर बड़ी वजह क्या है स्कैप होने की अपनी रियलिटी से। बड़ी वजह यही है कि ज़िंदगी जो है वो मुश्किलों से भरी हुई है। और कोई भी इंसान हो, चाहे कीट्स हो चाहे हम हो, हम कुछ लम्हों के लिए अपने आप को सेटिस्फिकेशन देने के लिए अपनी इस दुनिया की रियलिटी को भूल जाते हैं। जब हम किसी खूबसूरत नज़ारे को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं या गानों को सुनते हैं तो हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं। और वहाँ जाकर हम अपनी रियलिटीज़ में जितनी भी हमारी सफरिंग होती है उनको हम भूल जाते हैं और कुछ लम्हों के लिए सुकून पाते हैं। लेकिन ये जो कुछ लम्हे होते हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं होते, हमें अपनी रियलिटी में वापस आना पड़ता है। तो अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर कीट जो है वो अपनी रियलिटी से क्यों भागता है, क्यों फरार होता है इमेजिनेशन की दुनिया में, और वो कैसे होता है, कब होता है, ये सब का सब हम इस असाइनमेंट में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और ये एक बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखी गई असाइनमेंट है और आप लोग इसे इजी से याद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। द वर्ड escapist इज ऑफन entitled टू द नेम ऑफ कीट्स। ये जो वर्ड escapist है ये अक्सर कीट्स के नाम के साथ इसे जोड़ा जाता है बिकॉज ऑफ हिज escaping टेंडेंसी फ्रॉम द रियल वर्ल्ड टू एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड। क्योंकि ये जो कीट्स है इसका अक्सर ये रुझान रहता है कि वो अपनी रियल वर्ल्ड से इमेजिनेटिव वर्ल्ड की जानब ट्रांसफ़र हो जाता है या स्कैप हो जाता है, यानी फ़रार हो जाता है। Having been experienced from the bitter realities of his life, अपनी ज़िंदगी की तलख हकीकतों का एक्सपीरियंस किए हुए, तजर्बा करते हुए, whenever he sees some beautiful pictures depict on an urn, जब कभी वो खूबसूरत पिक्चर्स को देखता है जो कि अर्न के ऊपर छपी हुई हैं, और hear the song of a nightingale, या जब कभी वो किसी नाइटिंगेल का गाना सुनता है, he tries to fly, तो वो उड़ने की कोशिश करता है, टू एन आइडियल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटी, म्यूजिक एंड इमेजिनेशन, अपनी आइडियल वर्ल्ड की जानब जो कि उसने अपने जहन में बनाई हुई है, जो कि हैप्पीनेस से बनी हुई है, ब्यूटी से, म्यूजिक से और इमेजिनेशन से बनी हुई है। बट दिस लिटिल मोमेंट ऑफ प्योर हैप्पीनेस डज नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो थोड़ा सा लम्हा होता है खुशियों का, ये हमेशा नहीं रहने वाला होता। ही इज़ टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड अगेन, तो उसे वापस आना पड़ता है इसी दुनिया में जिसमें वो हकीकत में रहता है। ओड टू अ नाइटिंगेल इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कीट्स escapism इन हिज पोइट्री। कीट्स के जो escapism है, जो फरार होने का अमल है, ये हमें ओड टू नाइटिंगेल में बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मिलता है। कीट्स escape इज़ फ्रॉम हिज रियल लाइफ टू एन इमेजिनेटिव एंड आइडियल वर्ल्ड। कीट्स जो है वो escape कर जाता है अपनी रियल लाइफ से एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की जानब। According to Keats, reality of human life. According to Keats, reality of human life, ये जो ह्यूमन की लाइफ है, ये जो इंसानों की ज़िंदगी है, इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन, ये मुसीबतों और दुखों से भरी पड़ी है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल प्लेस, ये जो दुनिया है ये रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। He has summed up his individual as well as common suffering of life. वो अपनी ज़ाती और लोगों की जो कि ज़िंदगी में उसे कॉमन मुसीबतें मिलती हैं, मुसीबतें या प्रॉब्लम मिलती हैं, उनको बयान करता है इन द फॉलोइंग स्टंजा ऑफ ओड टू नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक पोएम है, इस पोएम की एक स्टंजा है, उसमें ये सारी की सारी मुसीबतों को बयान करता है। क्या कहता है? द वेरीनेस, ये जो थकावट है, द फीवर, ये जो टेंशन है, एंड द फ्रेट, और ये जो खौफ है, हियर वियर men sit and hear each other groan, यहाँ पर और वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के दुखों को सुन रहे हैं। ग्रोन का मतलब होता है दुख, रोना धोना। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, जहाँ पर लकवे ने लोगों को थोड़ा सा हिलने के काबिल छोड़ा है। सैड, लोगों को दुखी कर दिया है। लास्ट ग्रे हेयर्स, और लोगों को बूढ़ा कर दिया है। वेयर यूथ ग्रोज पेल,
यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है वो पेल यानी पीली हो चुकी है, बीमारी में मुब्तला है। एंड स्पेक्टर्स थीन एंड डाइज, और जो नौजवानों से पिछली नस्ल है वो बहुत कमज़ोर है और वो मर रही है। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सारो, यहाँ पर जो सोचना है ये भी दुखों से भरा पड़ा है। Here he remembers the bitterness of his own life, यहाँ पर वो अपनी जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, अपनी जो बिटरनेस है, अपनी ज़िंदगी की वो याद करता है। एंड रिमाइंड अस दैट ऑफ आवर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें याद करवाता है कि ही कंसीडर दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी, वो ये यकीन रखता है कि जो ज़िंदगी है वो तकलीफ़ से भरी पड़ी है, सारो दुखों से, एंड डाइजीज़ और बीमारियों से भरी पड़ी है। एज वी नो डैट जॉन कीट्स लाइफ वाज फुल ऑफ सफरिंग, हम ये जानते हैं कि जॉन कीट्स की जो ज़िंदगी थी वो मुसीबतों से भरी पड़ी थी। हिज मदर्स डेथ, इसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। टॉम्स डेथ, टॉम्स का इंतकाल हो जाता है। हिज ओन इल हेल्थ, इसकी अपनी जो हालत है वो बुरी रहती है। द फेथफुलनेस ऑफ फैनी, और इसकी जो महबूबा होती है फैनी, उसकी जो बेवफाई होती है ये भी इसकी सफरिंग की वजह बनती है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, और जो घर के हालात होते हैं, बुरे जो हालात होते हैं, ये भी इसकी प्रॉब्लम सफरिंग की वजूहात में शामिल है। हिज फायर्स क्रिटिसिज्म एज अ पोइट बाय द क्रिटिक्स ऑफ हिज टाइम, और उस टाइम के जो क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया होता है, तनकीद किया होता है, ये इसके सफरिंग की वजह होते हैं। When does Keats think of escaping from the reality of his life? यहाँ पर यह सवाल में पूछा गया है कि कीट्स कब अपनी रियल वर्ल्ड से escape कर जाता है, यानी फरार हो जाता है। Is there any particular time? क्या यहाँ पर कीट्स का फरार होने का कोई एक पार्टिकुलर टाइम है? तो जवाब मिलता है यस। कीट्स लाइफ लॉन्ग क्रीड इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कीट्स का ज़िंदगी भर का एक ही अकीदा है। क्रीड का मतलब होता है डिक्टोराइन या अकीदा होना, नज़रिया होना, और इसका नज़रिया क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी चीज़ जो खूबसूरती रखती है, इज़ अ जॉय फॉर एवर, इसे हमेशा के लिए इस चीज़ को इंजॉय करना चाहिए। सो वैन एवर ही सीज एनी ब्यूटीफुल पिक्चर आर सीनरी आर hears any attractive melody or song, he feels joy and forgets his harsh reality and becomes one with that, and thus he escapes। और जब कभी वो पिक्चर्स को देखता है या किसी ऐसे सीन को देखता है, या जब वो किसी खूबसूरत कशिश रखने वाले गाने को या म्यूज़िक की रिदम को सुनता है, ही फील्स जॉय, वो खुशी महसूस करता है। एंड फॉरगेट हिज हार्श रियलिटी, और अपनी जो हकीकत में सख्ती होती है उसको भूल जाता है। एंड बिकम्स वन विद दैट, और उन लोगों के साथ जुड़ जाता है। एंड दस ही स्कैप्स, और वो वहाँ से यानी अपनी रियलिटी से, अपनी रियल वर्ल्ड से फरार हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी हैविंग सीन अ ब्यूटीफुल अर्न इन ब्रिटिश म्यूज़ियम, जब वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में पड़ी हुई एक अर्न को देखता है, यानी मर्तबान को देखता है, ही फॉरगेट हिज पोजीशन, वो अपनी इस पोजीशन को, दुख वाले जो हालात हैं इनको भूल जाता है। इवन ही टॉक्स विद द पिक्चर्स डिपिक्टेड ऑन द अर्न, हालांकि वो उन पिक्चर्स के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है जो कि अर्न के ऊपर छपी होती हैं। आ हैप्पी हैप्पी बाउट्स डैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, ए हमेशा खुश रहने वाली शाखों, तुम्हारे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड्यू, और ना ही तुम्हें जो ये स्प्रिंग जो है, ये मौसम बहार जो है, वो कभी खुदा हाफिज नहीं कहने वाला। हाउ डज कीट्स escape फ्रॉम रियलिटी, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये किया गया है कि जो कीट्स है वो रियलिटी से कैसे फरार होता है, क्या तरीकाकार है, आखिर वो किस चीज़ के ज़रिए वो अपनी हकीकी ज़िंदगी से फरार हो जाता है। व्हाट इज़ हिज मीडियम और ट्रांसपोर्ट, आखिर वो किस चीज़ के सहारा लेता है, कौन सा वो ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड से, अपनी रियलिटी से इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला जाता है।
कीट्स ऑन वर्ड्स गिव्स आंसर टू दीज क्वेश्चन। कीट्स के अपने ही अल्फाज इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब देते हैं। नॉट चैरियोटेड बाय बच्चेस, यहाँ पर कोई घोड़ा गाड़ी नहीं होती बच्चेस की। बच्चेस यहाँ पर शराब का एक देवता है, शराब का खुदा भी कहा जा सकता है कि ये शराब के खुदा की कोई घोड़ा गाड़ी नहीं होती। एंड हिज पार्ट्स, और ना ही इस शराब के खुदा को मानने वाले लोगों की कोई गाड़ी वगैरह होती है। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएसी, बल्कि ये पोइट्री होती है जिसके विंग्स के ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी रियलिटी से फ़रार हो जाता हूँ। इन ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, जब वो ग्रीशियन अर्न की बात करता है, कि इट सीज द पिक्चर ऑन द अर्न एंड डिजॉल्व्स इन दैम। कीट्स जो है वो पिक्चर्स को, अर्न के ऊपर छपी हुई जो पिक्चर होती है, इनमें डिजॉल्व हो जाता है जब वो इसे देखता है थ्रू इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए, एज इफ़ ही इज़ विद दैम, और ऐसा लगता है कि वो इन्हीं लोगों के साथ है। वो सीम टू बी अलाइव, जो कि पिक्चर्स में हमें ज़िंदा दिखाई दे रहे होते हैं। वी सी कीट्स टेकिंग अ रेफ्यूज इन द ग्लोरी ऑफ पास्ट। हमें ऐसा लगता है कि जो कीट्स है वो पिक्चर जो कि बहुत पुरानी होती है, उनमें रहने वाले लोगों के साथ उन पास्ट में खो जाता है और उन्हीं के साथ पनाह लेता है। ही इज़ लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द अर्न, वो जो अर्न की ब्यूटी होती है, जो इस मर्तबान की खूबसूरती होती है, उसके अंदर खो जाता है। एंड एड्रेसेस इट दस, और इनसे वो मुखातिब होता है, ओ अटिक शेप, ए खूबसूरत चेहरे वाली, फियर एटीट्यूड, तुम्हारा रवैया तो बहुत ही खूबसूरत है, विद ब्रीड, तुम्हारी नस्ल बहुत प्यारी है, ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन्स ओवरफ्ट, और तुम्हारे ऊपर ये जो मार्बल के पत्थर से बने हुए इंसान छपे हुए हैं, एंड मैडन्स, और ये जो कंवारी लड़कियां हैं, ओवरफ्ट, ये छपी हुई हैं, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और इनके साथ ये जंगलों की जो ब्रांचेस हैं, ये जो टहनी है, एंड द ट्रूडन वीड्स, और ये जो घास है जिसके ऊपर लोग चले हुए हैं, ये इसके ऊपर छपे हुए हैं। बट कीट्स वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन रिमेन्स ओनली अ शॉर्ट वर्ल्ड, लेकिन ये जो कीट्स की इमेजिनेशन की जो दुनिया है, ये कुछ ही लम्हों के लिए होती है। व्हेन ही थिंक्स दैट द अर्न एंड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल विल रिमेन फॉर एजेस, जब ये सोचता है कि ये जो अर्न है और ये जो गाने बजाए जा रहे हैं नाइटिंगेल की जानब से, जो नाइटिंगेल की आवाज़ है, ये हमेशा के लिए रहेगी। ही विल नॉट, रेदर ही विल नॉट, लेकिन वो नहीं रहेगा, यानी वो जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि ये जो अर्न है और ये जो नाइटिंगेल के गाने हैं, ये हमेशा जिंदा रहेंगे। रेदर ही इज़ फॉरलॉर्न, तो तभी वो हमें ना उम्मीद नज़र आता है। ही कम्स बैक टू रियलिटी, और उसे अपनी रियलिटी में वापस आना पड़ता है। ही सेज इन द लास्ट स्टंजा ऑफ द ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू अ नाइटिंगेल के लास्ट स्टंजा में हमें ये कहता हुआ दिखाई देता है, forlorn the very wood is like a bell, मैं ना उम्मीद हूँ, ये जो आवाज़ आती है, जो बेल की आवाज़ आती है, टू टेल मी बैक, ये मुझे कहती है कि वापस अपनी रियलिटी में, हकीकत में चले जाओ, फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। मैं जब आप लोगों के साथ इमेजिनेशन में होता हूँ, तो तब ये जो बेल की आवाज़ आती है, ये मुझे बताती है कि तुमसे अलहदा हो जाऊं और अपनी सोल में, यानी अपने आप में वापस चला जाऊं, अपनी हकीकत में वापस चला जाऊं। कीट्स स्कैप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड इज मोमेंट्री, की जो कीट्स की जो स्कैपिंग होती है, जो फरार होने का अमल है रियल वर्ल्ड से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, ये कुछ ही लम्हों के लिए होता है। ही फ्लाइज अवे फ्रॉम द टेरिबल लाइफ बट अल्टीमेटली कम्स बैक टू फेस रियलिटी, वो अपनी ये जो खौफनाक ज़िंदगी है, इससे वो भाग तो जाता है, फरार हो जाता है। फ्लाइज अवे का मतलब उड़कर एक लाइफ से दूसरी लाइफ में, इमेजिनेशन में चला तो जाता है, लेकिन आखिरकार कम्स बैक टू फेस रियलिटी, उसे हकीकत का सामना करने के लिए वापस आना पड़ता है। वी कैन से डैट कीट्स इज़ एन स्कैपिस्ट, कीट्स जो है वो एक स्कैपिस्ट है, यानी अपनी ज़िंदगी से फरार होने वाला एक शख्स है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम में, ही आल्सो डज नॉट ब्रेक हिज रिलेशन विद द वर्ल्ड,
वो अपनी जो रिलेशन है, अपनी जो तल्लुकात है, वो अपनी हकीकी ज़िंदगी के साथ नहीं तोड़ सकते।